हर मनुष्य के जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन कई उसको अवेल कर पाते हैं और कई उसको अवेल नहीं कर पाते। जो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और एग्जाम्पल, एक उदाहरण देता हूं कि एक पत्रकार महोदय इंटरव्यू करने के लिए किसी सफल आदमी के पास में आते हैं, मेरे जैसे के पास। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? जब गूगल पे जाओगे देखोगे ना, तो देखोगे सर के पास, तो सर की क्लास में तो सारे लोग बैठे हुए हैं, मंत्री भी बैठे हुए हैं, एमपी भी बैठे हुए हैं, आईएएस भी बैठे हुए हैं, आईपीएस भी बैठे हुए हैं, लेक्चरर भी बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल भी बैठे हुए हैं, सबको पढ़ा रहे हैं सर। कितने बड़े आदमी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। जब भी तो होगा ना जब देखोगे। अब जब देखोगे नहीं तो कहां से पता चलेगा कौन क्या है? तो इसलिए जब वो एक इंटरव्यू करने के लिए मेरे जैसे के पास आए और मेरे जैसे से पूछा कि गुरुजी, गुरुवर, आपकी सफलता का राज क्या है? मैंने कहा बेटा क्या करेगी तू, अभी नई उम्र की बालिका है, पढ़ ले लिख ले, कुछ और कर ले, मेहनत कर ले। कहने लगे मैं आपसे कोई प्रश्न कर रही हूँ, उसका जवाब दे दीजिए। मैंने कहा बता क्या फीस है? पत्रकार लोग किसके लिए काम करते हैं? काम के लिए। उनकी कितना पैसा चाहिए मेरे इंटरव्यू का? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा ये ले चेक और भर ले। उसने मेरी तरफ घूर करके देखा कि मेरी कीमत लगाने को। मैंने कहा नहीं, भर लो, अपॉर्चुनिटी है, फिर नहीं आएगी। घूर करके देखा तो मैंने कहा कि फिर कहने लगे क्या मतलब? यही सफलता का राज। कहने लगे मैं समझी नहीं। मैंने कहा यही तो है सफलता का राज। मैं अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। तुम अपॉर्चुनिटी की तरफ किंतु परंतु करते हो, आंखें दिखाते हो, इसलिए तुम पीछे रह जाते हो। समझ में आई मेरी बात? क्या कहा? अपॉर्चुनिटी तुम्हारे जीवन में भी आती है, लेकिन किसके सामने बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। पापा ने डांटा तो पापा से लड़ करके रेल की पटरी पर नहीं जाना, धमकी नहीं देनी, मर जाऊंगी। मम्मी ने डांटा मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाऊंगी। भैया ने कहा मैं तुझे ही मरवा दूंगी। सो सैड। क्या क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाहिए था। वो पिता थे, वो माँ थी, पिता के सामने मुंह नहीं खोलते, माँ से जवाब नहीं लड़ाते, भैया का सम्मान करते हैं, ये सब हमारे वेल विशर होते हैं। ये तो भूल ही गए थे। तो क्या होगा फिर तुम्हारे साथ में? क्या होने वाला है? जहां पर तुम्हारी ईगो जागृत हो गई, जहां पर तुमने बड़े छोटे का सम्मान करना छोड़ दिया, वहां पर तुम्हारा जीवन पतन के शुरू हो गया। वहां तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? विनाश होगा, सफलता नहीं। जो सफल लोग होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं, वो सबको सुनते हैं और अपने मन की करते हैं। उन्हें पता है कि मेरी सफलता किसमें है, उन्हें पता है कि इस बंद कमरे में सफलता लिखी हुई है, उस ग्राउंड में, खेल के मैदान में सफलता नहीं है। इस मोबाइल में इसको मैं बार बार देखती रहूं, बार बार व्हाट्सएप देखती रहूं, बार बार टेलीफोन करती रहूं, बार बार नेट चलाती रहूं, तो इसमें सफलता नहीं है। सफलता किसमें है? बंद कमरे में आंखें बंद करके, आसन लगा करके मैं बैठ जाऊं, सुबह से मुझे क्या पढ़ाया था उसको मैं रिकॉल करूं, और जब कोई चीज भूल जाऊं तो फिर मैं उसको याद करूं, फिर मैं लिख करके देखूं, तो सफलता तो उसमें लिखी हुई है। अपॉर्चुनिटी तो मुझे मिली, कमरा खाली भी मिला, एकांत भी मिला, पर मैं अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पाई। और मैंने क्या लिया? मम्मी से मोबाइल ले लिया, बुक में रख लिया और अंदर कमरा बंद
कर लिया और मैं उसमें देख रही हूँ। और माँ क्या कर रही है, बेटी पढ़ रही है, 2 घंटे हो गए हैं, ले चल चाय लेकर के चलती हूँ, बहुत देर हो गई। अब बेटी क्या देख रही है उसमें, क्या पढ़ रही है, माँ की ममता तो खत्म हो गई ना, माँ का जो विश्वास था वो खत्म हो गया। माँ कितने प्यार से चाय लेकर के आई थी आपके लिए, क्या उसका विश्वास था, लेकिन आपने तो एग्जाम में आए 30 में से 3 नंबर। बेटी ने बेटी से पूछा बेटा क्या हो गया ये। बेटी ने कहा मम्मी आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया था, मम्मी मेरी मैडम ने तो पढ़ाया ही नहीं था, मम्मी देख तुझे नहीं पता मेरी किसी फ्रेंड से मिल लेना, बड़ा टफ पेपर था, बड़ा कठिन प्रश्न आया हुआ था, मेरा दोष नहीं है, मम्मी देख मैं तो पूरी बंद कमरे में पढ़ती रहती थी ना, तू भी देखती थी चाय लेकर के आती थी। बाद में पता चला जब कहीं से एक लव लेटर आया वो भैया के हाथ लग गया और एक फिर और बाहर 4 लुच्चे लफंडे खड़े हुए दिखाई पड़े, तब पता चला एक संदेश आया कि अरे क्या हुआ, अरे इस बेटी का नाम तो उसमें आया हुआ है FIR में, CIA उठा करके ले गई है। क्या हुआ, इसने तो नेट बैंक के नेट ये नेट वो इस पे वो सारे पता नहीं क्या क्या कर दिया फर्जीवाड़ा। और फिर समाज को पता चला क्या हुआ, अरे फलाने की लड़की बड़ी खराब है, उसने तो बैंक के माध्यम से 30,000 लूट लिए, उसने तो धमकी दे दी, उस पर तो लिख करके समाज संदेश भेज दिया, वहां से तो उसकी FIR हो गई। फिर कितनी बदनामी हुई, फिर क्या रह गया, कुछ नहीं। समाज में क्या माँ बाप का मुंह दिखा सकते हैं? उस औलाद की वजह से माँ बाप निर्लज हो गए, माँ बाप दुखी हो गए, माँ बाप परेशान हो गए और माँ बाप कहने लगे कि तो पैदा होती इसको मार देते तो अच्छा। आपकी वजह से बेटा जे वो आपका पिता जेल में जा रहा है, पुलिस के सामने गिरा रहा है, बाबूजी छोड़ दो, पैसा ले लो, रिश्वत ले लो, जो कुछ करना है कर लो, छोड़ दो। फिर वो वहाँ से वही छोड़ भी देते हैं पैसे के लालच में, फिर वो जगह छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। किसकी वजह से? उस निकम्मी औलाद की वजह से। तो बेटा अपॉर्चुनिटी तो मिली थी तुम्हें, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को तुमने बदल किस में दिया? गलत चीज में, गलत केस में। सही केस में नहीं बदला था। आपको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपको IAS IPS बनाने के अवसर मिला था, आपको जज बनने के लिए अवसर मिला था, आपको अच्छा पढ़ने का अवसर मिला था, लेकिन आपने उसको खो दिया और आप किस में हो गए? गलत में आ गए। तो इसलिए ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है।